नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे खंड नंबर 9 या भाग नंबर 9 कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, आपको ध्यान से देखिएगा और क्या चीज़ें इसमें नई है, क्या चीज़ें पुरानी हैं, वो भी चीज़ें हम देखेंगे साथ में। प्रश्न संख्या 33 से लेके 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं हम, समस्या आकृति हमें दिखाई गई है यहाँ पे, जिसको हम प्रश्न चित्र के रूप में मान सकते हैं। तथा दाईं ओर 1, 2, 3, 4 में चिह्नित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें उत्तर चित्र देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उत्तर चित्र में से उस चित्र का हमें चयन करना है जो कि प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सके। यानी कि कुछ हमारे पास कागज़ के ये टुकड़े मान लीजिए आप, इनको अलग अलग रूप से हमने काट दिया है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन टुकड़ों को भी जोड़िए और मिलाइए और आकृति का निर्माण कीजिए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको उसी को आगे भाग को बढ़ना है जो कि आपको दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए पहले अगर हम आकृति की बात करें प्रिय विद्यार्थीगणों, तो ध्यान से देखिएगा इस आकृति में हो क्या रहा है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, इस आकृति में हमें जो टोटल है ना, वो हमें 3 भाग देखने को मिल रहे हैं। कितने भाग टोटल? 3 भाग। तो यानी कि इस आकृति में जब ये आकृति पूर्ण निर्मित हो जाएगी तो हमारे पास इसमें 3 ही भाग निहित होंगे। ठीक है, अब करना किस प्रकार से है, तो आप देखिए हमारे पास 3 भाग है वैसे के वैसे मिलने चाहिए। तो आप ये देखोगे एक वृत्त का टुकड़ा है। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमने इस प्रकार से एक वृत्त बनाया और इसका एक इस भाग हमने यहाँ से काट दिया, तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा? थोड़ा सा इस प्रकार से। यानी कि ये वृत्त का एक टुकड़ा है, ना कि वृत्त का आधा भाग है। ठीक है, तो मतलब वृत्त का हमें टुकड़ा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए अर्धवृत्त से बड़ा है। अब इस प्रकार की आकृति चाहिए थी। अब ये कह रहा है कि इसको इस प्रकार से और काट दो, तो यहाँ से जो आकृति बनेगी वो हमारे पास इस प्रकार से बनेगी। तो ये आकृति नहीं हो सकती है। अगले में बात करें तो ये आकृति हो सकती है, इससे अगले में आकृति ही भिन्न आ गई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। अब हमारे पास 2 ऑप्शन तो पहले से ही निकल चुके हैं। अब इस आकृति की बात करें तो बिल्कुल होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिभुज आ रहा है। एक हमारे पास क्या आ रहा है? त्रिभुज। अब इसमें देखोगे आप, त्रिभुज बन रहा था लेकिन ये आकृति बाहर है। इसमें त्रिभुज है लेकिन इसमें त्रिभुज नहीं है। ये आकृति आप देखोगे, इसको बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें आकृति दिखाई देगी। इसकी आवश्यकता नहीं थी हमें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारे पास एक समस्या आकृति है जिसमें हमारे पास कुल 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसमें बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 हैं। इसमें बात करूँ तो 4 हैं। इसमें बात करें तो 4 हैं। इसमें भी 4 हैं। सबसे पहले हमें देखने का पता चला कि इसमें 2 आयत होने चाहिए एक जैसे। क्या चाहिए हमें? 2 आयत, वो भी एक जैसे। आयतों की संख्या हमारे पास केवल 2 ही होनी चाहिए, इससे अलावा नहीं होना चाहिए कोई भी आयत। इसमें देखिए कोई आयत नहीं है, इसको बाहर कर दीजिए। इसमें देखेंगे तो 2 वर्ग बन रहे हैं, तो ये भी बाहर कर दीजिए। इसमें आपके पास 2 आयत है, इसमें भी आपके पास 2 आयत है। अब ये कह रहा है कि छोटा त्रिभुज हो एक क्या होना चाहिए हमारे पास? एक छोटा त्रिभुज, बड़ा नहीं हो, छोटा हो। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, इसमें दोनों बराबर के त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन हमें त्रिभुज एक ही चाहिए था, इसमें 2 आ चुके हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थीगणों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो आप देखोगे इसमें कुल 3 आकृतियां हमारे पास बन रही है, जिसमें से आप देखोगे एक आयत है, 2 वर्ग जैसी आकृतियां दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको 2 आकृतियां मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इसको आप कर दीजिए बाहर। इसमें आप 3 आकृतियां हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि या तो आयत हो आकृतियों में और या हमारे पास वर्ग हो, यानी कि दोनों होनी चाहिए, ऐसी आकृतियाँ हमें ढूंढनी थी। अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास से त्रिभुज ही बन रहे हैं, तो इस आकृति को भी बाहर कर दीजिए। अब हमने कहा कि आपके पास 2 वर्ग होने चाहिए, क्योंकि वर्ग जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इसमें आप देखोगे तो 2 आयत बन रहे हैं, तो इसलिए इसको भी बाहर कर दीजिए। केवल एक ऑप्शन ऐसा बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास 3 प्रकार के इस प्रकार से कागज़ के टुकड़े हैं। अगर आप देखोगे तीनों कागज़ के टुकड़े भिन्न भिन्न हैं
और इनसे मिलके हमें आकृति का निर्माण करना है। तो किस प्रकार से हम निर्माण करेंगे, तो देखिए इसमें आप देखोगे सर्वप्रथम प्रिय विद्यार्थीगणों, तो इस प्रकार से 4 कोनों से मिली हुई एक आकृति आनी चाहिए। पहले तो 3 आकृति ढूंढते हैं। इसमें 4 है तो ऑप्शन बाहर, इसमें 3 है ऑप्शन ठीक है, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है, इसको भी बाहर। अब केवल हमें 2 ही आकृतियाँ बची है। अब आप देखिए कि अगर हम तुलना करें तो क्या इसमें कोई वर्ग आया है, आप देखोगे इसमें एक वर्ग की आकृति बन रही है, लेकिन हमारे पास वर्ग नहीं आया था और ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी दिखाई दे रही है, जबकि हमारे पास ये भिन्न भिन्न आकृतियाँ थी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 1 नंबर आकृति तो ये रही हमारे पास। मैं इसको अगर 2 नंबर नाम दूँ तो ये आकृति रही, यदि मैं इसको 3 नंबर नाम दूँ तो ये आकृति रही। बिल्कुल इसके जैसी आकृति हमें मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, भाग नंबर 10 कह दें या खंड नंबर हम 10 कह दें। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 में आपको बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक समस्या आकृति दे रखी है। अब यह कह रहा है कि दाईं ओर 1, 2, 3 और 4 चिन्ह 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 4 उत्तर चित्र हैं। अब ये कह रहा है कि उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चुनें जो कि प्रश्न चित्र में छिपा हुआ सम्मिलित है। तो यहाँ पे छिपी हुई आकृति हमें देख के बतानी है कि कौन सी हो सकती है। ठीक है, और अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए हमें ओ मार्क शीट का उपयोग करना है, ये आप सभी अभी भली भांति जानते हो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों 37वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमें अप जैसी आकृति ढूंढ के निकालनी है। अगर मान लीजिए इसको मैं मान लूँ इस प्रकार से, तो ये एक तो डंडी आ चुकी है, लेकिन यहाँ से ये गायब है। इसको यदि हम मान लें तो यहाँ से भी अप का निर्माण होता है इस प्रकार से, इसमें कोई भी अप का निर्माण नहीं होता और इसमें भी एक आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अगर मैं देखें तो यहाँ से इसकी दूरी कम दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ से इसकी दूरी 2 गुनी दिखाई दे रही है, यानी कि इस दूरी से ये दूरी 2 गुनी दिखाई हमें दे रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये दूरी आप देखोगे तो यहाँ से 2 गुनी है, 1 गुनी इसको माने तो 2 गुनी ये होगी। जैसा कि हमारे पास एफ यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे एफ की दोनों आकृतियाँ एक जैसी है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी समान है। तो इस हिसाब से देखने पे हमें केवल ए वाला ऑप्शन 1 नंबर सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ जैसी आकृति को ढूंढ के निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? जड़ जैसी आकृति को ढूंढ के निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सारा जड़ मिला, लेकिन हमें जड़ जो है वो बिल्कुल इस प्रकार का चाहिए जैसे कि हम ऊपर देख के आए हैं। यहाँ पे आप देखो कोई जड़ नहीं बन रहा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा जड़ बना और एक यहाँ से यहाँ तक जड़ बना। अगर ऑप्शन के अनुसार चलें तो हमें सबसे स्टिक जड़ ये लग रहा है ना, छोटा भी जड़ होना चाहिए और बीच में भी होना चाहिए, तो इस प्रकार से है। अन्यथा आप देखोगे इसके किनारों को टच करता हुआ एक जड़ और बना है। ठीक है, इस प्रकार के एक बिंदु जैसी आकृति निकालिए। यहाँ पे आकृति होती तो हम निकाल देते। आप देखो यहाँ पे हमें इस प्रकार से आकृति का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल ये 2 नंबर आकृति होगी। इसमें आप देखोगे ऊपर से तो आई है, लेकिन यहाँ से एक बड़ी आकृति बन गई और यहाँ पे बन ही नहीं रही है। अगली आकृति देखिए इस प्रकार से, 40वां क्वेश्चन है, बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखिए इसकी बात करें, यदि 39 नंबर क्वेश्चन की फिर से बात करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास एक बिंदी आकृति आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये दूर दूर हैं, ऐसे अगर बीच में होती तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दूर दूर है, एक बड़ी आकृति बनाती है। यहाँ पे हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसमें बात करें तो ऊपर से तो आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे से एक बड़ी आकृति का निर्माण कर रही है। और यहाँ पे आपको कहीं पे भी इस प्रकार की आकृति नहीं देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जड़ इस प्रकार से हमारे पास एक बनती है आकृति। तो चलिए यहाँ पे बनाने का प्रयास करें, तो आप देखोगे कहीं पे नहीं बनी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन रही है, किस प्रकार से, या तो आप इस प्रकार से मानो, चाहे आप इस प्रकार से मानो, तो यहाँ पे ये आकृति मिल रही है। ठीक है, इससे अच्छी आकृति और मिलेगी तो देखेंगे। यहाँ से आप देखिए यहाँ से आकृति गायब हो चुकी है, यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो केवल एक ऑप्शन में मिल रही है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में मिलती तो हम स्टिक आंसर को देखते, यानी कि किसी में अगर बीच में मिल रही है, बड़ी मिल रही है, छोटी मिल रही है, अलग मिल रही है, तो उसको हम देखते।
तो प्रिय विद्यार्थीगणों, ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने हल किया और जांच करने की प्रयास किया। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चनों का हल कर सकते हो।